गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 9 रसायन विज्ञान में पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए चाक। इस चाक के पास द्रव्यमान भी है और यह स्थान भी घेर रहा है, अतः यह चाक क्या है? पदार्थ। हवा। जब हम हवा को ट्यूब के अंदर भरते हैं तो उस ट्यूब का आयतन बढ़ जाता है, अर्थात ट्यूब में भरी हुई हवा के पास भार भी है और वह स्थान भी घेर रहा है, अतः हवा भी पदार्थ है। हम अपने परिवेश में चारों तरफ में कोई भी वस्तु ऐसी देखते हैं इसमें कि भार हो और वह स्थान घेरता हो, वो सभी पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखें, जैसे हमारे दिमाग में कुछ विचार आया, कुछ इमोशन आया, इन सब में न तो द्रव्यमान है और न ये स्थान घेरते हैं, तो विचार, इमोशन ये सभी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरता है, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय दार्शनिक के आधार पर। प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ 5 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 5 चीज क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अर्थात कोई भी पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंच तत्व या पंचभूत भी कहते हैं। तो ये तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का विचार था कि कोई भी पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। दूसरा है भौतिक आधार पे। भौतिक आधार पे देखा जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए चाक, इसका निश्चित आयतन है, निश्चित आकार है, अतः चाक क्या हुआ? ठोस हुआ। दूसरी ओर है द्रव। अच्छा, ठोस के कुछ गुण भी है, जैसे ठोस में प्रवाह का गुण नहीं होता है, ठोस एक जगह से दूसरी जगह की ओर अपने से नहीं बहते हैं। ठोस में निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, ठोस के कणों में केवल कंपन ऊर्जा होती है, ठोस में संपीड्यता नहीं होता है। संपीड्यता का अर्थ है हम उस पर दाब लगाएं और उसका आयतन कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ठोस संपीड्य नहीं होते हैं, ये सब ठोस के गुण है। ठोस के कणों में अंतरा अणुक रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ये ठोस के गुण हुए। दूसरा है द्रव। वे पदार्थ जिनका निश्चित आयतन होता है लेकिन अनिश्चित आकार होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए जल 1 लीटर लें, 1 लीटर जल को किसी पात्र में रखें तो उसका आयतन 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका आकार लगातार परिवर्तित होता रहेगा। जैसे कि यदि हम 1 लीटर जल को ग्लास में रख दें तो ग्लास के आकार को कवर कर लेगा, बाल्टी में रख दें तो बाल्टी के आकार को रख लेगा, और किसी जग में रखें तो उस जग के आकार को ग्रहण कर लेगा। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए बताया जल के गुण क्या है? पहला गुण यही है कि ठोस का आयतन जल का आयतन निश्चित होता है। दूसरा, द्रव का आकार
अनिश्चित होता है। तीसरा, द्रव में प्रवाह का गुण होता है और उसे रखने के लिए हमेशा एक पात्र की आवश्यकता होगी। आप द्रव को कहीं भी रखेंगे, बिना पात्र के आप उसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि द्रव में प्रवाह का गुण होता है, वह ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं। द्रव के कणों में अंतरा अणु का रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से कम होता है। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है, लेकिन गैस से कम होती है। ये सभी द्रव के गुण हैं। यदि ओवरऑल देखें तो जो द्रव का गुण है वह ठोस और गैस के बीच में रहता है। ठोस और गैस के बीच के गुण को जो प्रदर्शित करता है वो द्रव होता है। तीसरा है गैस। वे पदार्थ जिनका अनिश्चित आयतन और अनिश्चित आकार होता है उसे हम गैस कहते हैं। जैसे कि एलपीजी गैस में रखा हुआ सिलेंडर, उसको हम जिस आकार में रखेंगे, जहां भी रखेंगे, पूरे उस कंटेनर के, उस पात्र के आकार को वो ग्रहण कर लेगा। तो द्रवों का आकार और आयतन दोनों ही, गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। गुण में आए तो आयतन और आकार अनिश्चित होता है। दूसरा, गैसों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैस के अणुओं में अंतरा अणु को रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। गैसों में प्रवाह का गुण होता है। गैसों में विसरण का गुण सबसे तीव्र होता है। विसरण का अर्थ है दो पदार्थ आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद समांगी मिश्रण बनाएं, तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो गैस में विसरण का गुण बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब किसी कमरे के एक कोने में हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उसके कण तेजी से गति करते हुए पूरे कमरे में तेजी से फैल जाते हैं, क्योंकि गैसों में विसरण का गुण सबसे तीव्र होता है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। 3 प्रकार का है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा है रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये चौक है, इस चौक में केवल एक ही प्रकार का कण है, वह कण है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से पूरा बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा कण उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो तत्व क्या होती है? वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। तत्व फिर 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, निकिल, जिंक, कोबाल्ट, ये सभी धातु की श्रेणी में आते हैं। आवर्त को देखें तो दाहिनी तरफ आने वाले जो तत्व हैं वो धातु होते हैं और बाईं तरफ जो आएंगे वह अधातु होते हैं। और धातु और अधातु के बीच में कुछ उपधातु भी आते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है अधातु।
अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी अधातु की श्रेणी में आते हैं। तीसरा उपधातु वे तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। इस अशुद्ध पदार्थ को हम दूसरा नाम देते हैं मिश्रण। क्या नाम देते हैं? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक संयोग के अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी और पानी का विलयन या नमक और चीनी को मिला दिया, ये सभी अनिश्चित अनुपात में होते हैं और बिना रासायनिक संयोग के होते हैं, अतः इसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समांगी और दूसरा है विषमांगी। समांगी क्या होते हैं? वे अशुद्ध पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संघटन व गुणधर्म समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी को यदि पानी में घोल दिया जाए तो चीनी पानी में घुलकर एक समांगी मिश्रण बना देगा और उसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म हमेशा समान होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर चीनी ज्यादा घुला होगा, नीचे कम घुला होगा। घुलने के बाद प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होता है। तो चीनी और पानी का मिश्रण विलयन में श्रेणी में आएगा, वह समांगी मिश्रण होता है। तो समान तौर पर समांगी मिश्रण को हम विलयन ही कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन यही विलयन एक धातु का दूसरे धातु में बनाया जाए तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें लगभग 100 ग्राम में 9.1 ग्राम लगभग कॉपर की मात्रा मिली होती है और इस प्रकार के गोल्ड को हम 22 कैरेट का गोल्ड कहते हैं, 22 कैरेट का गोल्ड कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। स्टील हम लोग डेली लाइफ में स्टील देखते हैं, स्टील भी मिश्र धातु होता है। इसमें आयरन को, लोहे को कॉपर या निकिल या अन्य धातुओं के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। ये हो गया समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं बिना रासायनिक संयोग के तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन व गुणधर्म समान नहीं होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बालू को पानी में घोल दें तो बालू के कण पानी में समान रूप से घुलेंगे नहीं, वो फैल नहीं पाते। दूसरी चीज, बालू कण भारी नीचे बढ़ जाएंगे, वहां पर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ऊपर में बालू की मात्रा कम होगी। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। यह दो प्रकार का होता है कणों के आकार के आधार पर। एक होता है कोलाइडी, दूसरा होता है निलंबन। तो कोलाइडी और निलंबन में केवल कणों के आकार का अंतर होता है। वह विषमांगी मिश्रण जिनके कणों का आकार 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उस विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं।
जैसे कि दूध एक विषमांगी कोलाइडी विलयन है। दूसरी ओर वह विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है उसे हम निलंबन कहते हैं। जैसे कि बालू का जलीय विलयन। तो जो निलंबन है इनके कणों का आकार 10,000 एंगस्ट्रॉम से हमेशा बड़ा होता है, तो इससे हम निलंबन करते हैं। इसका आकार हमेशा जितना हुआ 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम। इससे बड़ा होगा उसे हम निलंबन कहते हैं। जैसे कि बालू का जलीय विलयन। ये सभी जो रासायनिक आधार के पदार्थ का वर्गीकरण है, इसका अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन चूंकि उसी वर्गीकरण में आता है इसलिए इसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। तो शुद्ध पदार्थ का दूसरा प्रकार है यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला था तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व के बारे में हमने पढ़ा। यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, के रासायनिक संयोग से बनता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंधी 8 के अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो उससे जल का निर्माण होता है, जो कि एक यौगिक है। ठीक इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन का परमाणु भार 12 लगभग, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 है तो 16/2, तो सरल अनुपात होगा 3:8 का। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह है यौगिक की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। धन्यवाद।